नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और फ्रेम में जो साथ दिख रहे हैं उनका नाम है गजेंद्र यादव। राजनीति जितनी जटिल होती है, कपट जिस नीति की अनिवार्य योग्यता है, उस राजनीति में ये व्यक्ति अपना ठौर बना रहा है या अपनी जगह को मजबूत करने की कवायद कर रहा है। और जैसा मैंने कहा कि कपट से भरी नीति है, राजनीति की अनिवार्य पहचान है, तो उन सब के साथ गजेंद्र कभी बेचारे से दिखते हैं और कभी लगता है कि जो बातें फैल रही है तो कुछ बातें तो शायद सच हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, मासूम है क्या गजेंद्र, या वो समझ के भी चुप हो जा रहे हैं, यही कुछ जानने समझने हाजिर हुआ हूँ। सर नमस्कार नमस्कार महाराज जी। कैसे हैं गजेंद्र जी? एकदम बढ़िया है, आप बताएं। जो आप चर्चाओं में आ जाते हैं और अप्रिय कारणों से आते हैं, ये प्रायोजित कार्यक्रम होता है क्या आपके साथ? नहीं, ऐसा आप बोलना उचित नहीं होगा। अब कोई भी घटनाएं कभी भी घट सकती है, किसी के साथ भी घट सकती है। हो सकता है अभी हमारे साथ तो चूँकि विभाग बहुत बड़ा है, बड़ी संख्या है, प्रदेश में सबसे ज़्यादा कर्मचारियों की संख्या अगर है तो हमारे विभाग में है, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव या साइड इफेक्ट दोनों हो सकता है। ये स्काउट गाइड का क्या मसला हुआ? ब्रजमोहन जी ही नाराज हो गए आपसे? नहीं, ऐसा कोई नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है। मैं तो जाके मिल भी लिया, बातचीत भी हो गई, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनको ऐसा लगा, उनको किसी ने बताया कि अभी वो अध्यक्ष हैं और मेरी जानकारी में थी नहीं। और जो स्काउट गाइड, भारत स्काउट गाइड का जो नियम बोलता है, उस नियम के तहत स्कूल शिक्षा मंत्री को पदेन अध्यक्ष होना चाहिए। और उसको ध्यान में रख के राज्य शासन ने एक आदेश किया था, चूँकि एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ आयोजित था नेशनल लेवल का, और नेशनल के आग्रह पे ही स्टेट ने एक आदेश जारी किया था। और उसके कारण हो सकता है कुछ बात आए, लेकिन जाके बताने सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस ने उसी मुद्दे पे जो जमहूरी का विषय था, एक परिवाद पेश कर दिया कोर्ट में। वो परिवाद के लिए नोटिस आप लोगों को इशू हुआ है। ब्रजमोहन जी भी हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं। कोई नोटिस वोटिस आया है गजेंद्र आपको? हमको कोई नोटिस नहीं मिला, बल्कि जिन्होंने जो प्रतिवाद परिवाद जो वहाँ पे प्रस्तुत किया, उनको कोर्ट ने तल्ख शब्दों का, जो हमारी जानकारी में, कि बिना किसी ठोस सबूत के आप क्यों लगाए। तो सामने वाला वहाँ पे अनुमति मांगा है कि 90 दिन समय दीजिए, मैं कुछ ले आऊँ, तथ्य लेके आऊँ। तो कोर्ट ने कहा है कि आप यथाशीघ्र तथ्य लेके आए, नहीं तो समाप्त कर दी जाएगी। ये चीज कांग्रेस के परिवाद में हुआ है या ब्रजमोहन जी की याचिका में हुआ ये है? कांग्रेस परिवार में। और ब्रजमोहन जी की ब्रजमोहन याचिका? जी के में तो चूँकि वो शायद 12 फरवरी को उसका डेट है, उस दिन पता चल पाएगा कि क्या है उसमें वैसे। आपके बड़े पुराने और आत्मीय संबंध हैं। आप कहते भी हैं कि मैं तो जाके मिला, सब ठीक है, तो आप बोले नहीं उन पुराने संबंधों के आधार पे कि भैया काहे इतना गुस्साए हैं, कहाँ कोर्ट वोट चले गए हैं, वापस ले लीजिए? नहीं है वो, मैं ऐसा क्यों। बड़े भी हैं, अधिकार है, अब विवेक भी है। चाहे तो चूँकि घर की बात घर में भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों रजामंद हैं, तो कोर्ट तो खुद चाहती है कि आपस में ही कोई विषय है उसका निराकरण हो। अच्छा, शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके बारे में कहते हैं वहाँ कर्मचारी कम और नेता ज़्यादा हैं। गजेंद्र यादव का अनुभव क्या है, यही है या कुछ और है? नहीं, ऐसा बोलना तो उचित नहीं होगा। अब हम लोग तो, अब नेता हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब किसी न किसी शिक्षक के ही पढ़ाए स्टूडेंट आते हैं। अब अनुभव उनका अच्छा रहता है, इसलिए चूँकि सब गुरुजन हैं, सम्मानजन हैं। मुझे ऐसा समझ में आता है कि आज भी अगर उनको
पॉजिटिव वे में अगर ले जाएं तो आज भी शिक्षक ये वही शिक्षक हैं जो देश दुनिया के सामने बड़े लोग स्थापित किया। उनके पुण्य प्रताप के कारण आज हमारे जैसे लोग कोई राजनीतिक क्षेत्र में है, कोई उद्योग में है, कोई बड़े अधिकारी हैं। तो अभी ऊर्जा उनकी तो बहुत रहती है, उस ऊर्जा को किस ओर ले जाना है ये हमको तय करना है। तो वो रास्ता सूझा क्या कि ऊर्जा वहीं जाए जिसकी आप पूरी प्रशंसा कर रहे हैं, जिन गुणों की उस ओर जाए? अभी हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा था कि लगातार उपयोग सिर्फ राजनीतिक रूप में लिया जा रहा था विभाग का। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग हो, सिलेबस ठीक से पढ़ाई हो। हम एक वार्षिक कैलेंडर जो जारी करते हैं उसको ईमानदारी से पढ़ें, यहाँ के महापुरुषों के बारे में, यहाँ के जल जमीन, यहाँ के वातावरण, यहाँ की भाषा बोली, इनका पर्याप्त अध्ययन बच्चों को अध्यापन या शिक्षक करें। उसके लिए इन सभी को भी प्रस्तुत मात्रा में अच्छी ट्रेनिंग हो, बेहतर ट्रेनिंग हो, और जो सिलेबस तैयार करें, जो वार्षिक कैलेंडर तैयार करें उसके अनुरूप पढ़ाई भी हो, इसकी हम सब तैयारी कर रहे हैं। आपके पास संयोग से विधि विधायी विभाग है जी। तो अभी शिक्षा विभाग को समर्पित ये जो 2 प्रश्न थे और आपके विस्तारित जवाब थे, उसी के संदर्भ के साथ इसको जोड़ रहा हूँ मैं। पेंडिंग केस शिक्षा विभाग से जुड़े कितने हैं गजेंद्र जी? पेंडिंग केस बहुत लंबी फहरिस्ती है, लेकिन अभी तक पहले ऐसा होता था कि कोई भी शासन का आदेश आता था और लोग कोर्ट चले जाते थे। ये 5 महीने में बहुत सौभाग्यशाली ले रहा हूँ कि ये 5 महीने में एक भी केस कोर्ट में सरकार खिलाफ नहीं लगे। दूसरा, इन 5 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ है 13 साल में पहली बार ऐसा हुआ है हमने 2900 लोगों को प्रमोशन किया, जिसमें अलग अलग वर्ग के लोगों को हमने प्रमोट किया। और ये प्रमोशन में एक व्यक्ति ने आपत्ति नहीं लगाई, एक कोई जांच नहीं हुआ, एक किसी समाचार पत्र में कोई भी ऐसी खबर नहीं है जो परेशानी कारक हो। उससे आप समझ सकते हैं कि कितनी पारदर्शी और बेहतर ढंग से प्रमोशन हुआ। 13 साल में पहली बार हुआ, 2900 लोग को उसमें लाभ मिला। जस्ट मैं उलट आपको 4 साल पुराना अगर ले जाऊं तो आपको ध्यान में करीब 300 लोगों का प्रमोशन हुआ पिछली गवर्नमेंट में, और वो 300 लोग प्रमोशन में 5 जेडी सस्पेंड हुए थे। मतलब छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार एक साथ इतनी बड़ी कार्रवाई 300 लोगों हुई, और यहाँ हमने 3000 लोगों का प्रमोशन किया। एक भी किसी को आपत्ति नहीं, कहीं कोई कोर्ट केस नहीं लगा। लेकिन क्या मज़ेदार नहीं है कि आप कह रहे हैं 5 महीने में कुछ नहीं हुआ और रसोइयाँ हड़ताल पे, डीएड के गुरुजी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आपकी सरकार कुछ बोल क्यों नहीं रही है, या बोलने तक के लिए नहीं वह शब्द क्या कि क्या बताएं इनको, क्या कहें? नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो अर्थ सत्य है। वास्तविकता ये है कि रसोइया जिस दिन हड़ताल पे बैठने वाले थे, हमें तो मालूम नहीं था कि हड़ताल में बैठ रहे हैं। उनके बिना कहे हम लोगों ने एक नोटिस चलाया जो हमारे चुनावी घोषणा में लिखा हुआ है कि रसोइया के मानदेय में 50% बढ़ोतरी हम करेंगे। 50% बढ़ोतरी को लेके हमने फाइनेंस को लिखा, और उसके बाद ये हड़ताल में बैठ गए। मैं खुद इसी बंगले में उनको खुद बुला के चर्चा किया। मेरे पहले भी हमारे और एक 2 वरिष्ठ जनों ने उनसे बात किया, हमारे विभाग के अधिकारी ने बात किया। अब चूंकि रसोइया में इतनी बड़ी भीड़ आई है, जो उनके जो प्रॉपर जो पदाधिकारी उनके कंट्रोल में नहीं है। उनका कहना था हम यहाँ आपकी बात मान के जा रहे हैं, लेकिन वो हमको हमारी बात नहीं सुन रहे हैं।
और कई प्रकार के लोग अपने राजनीतिक मंच के रूप में उसको उपयोग कर रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उनको दिशाहीन कर दिए हैं। गजेंद्र जी, आपकी सरकार है और माहिर राजनीतिज्ञों का मंच है बीजेपी, तो क्या बीजेपी, आपके शब्दों में, अगर राजनीतिक लोग उस मंच का उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उस चक्रव्यूह को भेद नहीं पा रहे हैं आप लोग? देखिए, चक्रव्यूह को भेजने वाली कोई बात नहीं है, हमारा स्पष्ट करना है। हम इतना % आपका राशि बढ़ा रहे हैं, आप ना जाए। अब वो कोई जानबूझ के उसमें कहेगा कि हमको कलेक्टर दर मिले, तो संभव नहीं है। और उसके बावजूद अगर वो हड़ताल बैठे तो उसमें सरकार उसमें क्या करेगी बताएं। डीएड वालों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, डीएड वाली बात जो कर रहे हैं, ये भी हमारे गवर्नमेंट का नहीं है, विषय पिछली गवर्नमेंट का था। बिना मतलब, एक तो उनको भर्ती करने कोई नियत था नहीं, चुनावी प्रलोभन को देखते हुए उन्होंने एक प्रपंच रचा। 4.5 साल तक सरकार थी, तब उनको ध्यान में नहीं आया कि वो कोई भर्ती होनी चाहिए। 4.5 साल में जब अंतिम चुनाव का वर्ष आया, वर्ष बीते 2 वर्ष 2 माह निकल गए, ऐसा लगा कि बस 7-8 महीने की सरकार बची है, तो जानबूझ के उन्होंने एक बेतहासा एक ऐसा भर्ती किया जिसका कोई नियम प्रक्रिया नहीं था। उसमें बीएड के लोग भी अभ्यर्थी थे, डीएड के भी अभ्यर्थी थे, टेट के भी अभ्यर्थी थे। अब भर्ती उनको डीएड को प्राथमिकता मिलना था, वो भर्ती प्राथमिकता उन्होंने बीएड को लिया। बीएड की प्राथमिकता में आने के बाद डीएड अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाते जाते ऐसा हुआ कि सरकार चली गई। अब इस बीच में जो भर्ती हुए 5 महीना जिनको काम करते हुए, और अचानक सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि इनको नौकरी से निकाला जाए। भर्ती प्रक्रिया गलत हुई, और सरकार ने गलत तो की थी पिछली गवर्नमेंट ने। अब लेकिन एक मानवीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, कोई व्यक्ति 5 महीना सरकारी नौकरी के रूप में वो अगर वो काम करे, अचानक उसको नौकरी से निकाल देंगे, तो वो ये मानवीय दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। इन सब बातों को ध्यान में रख के हमारी सरकार ने एक नया रास्ता निकाला। उनको जहाँ विज्ञान प्रयोगशाला परिचायक के रूप में और अलग अलग जहाँ भर्ती कर सकते थे वहाँ पे किए। इस बीच में 4 काउंसलिंग के द्वारा उनको भर्ती की गई थी। 5वें काउंसलिंग में डीएड को हमारी सरकार ने बुलाई। उसमें जो बुलाए थे हम लोगों ने 1322 लोगों को, और 1299 लोग आए, उनकी भर्ती भी हमारी सरकार ने की। अब उसके बाद जिनका % कम रहा, उनको मालूम था % जो एक निश्चित जो लेवल है उस लेवल से नीचे गया है। ये पूरी प्रक्रिया होते 1 साल से भी ज़्यादा समय लग गया। सरकार उसमें 1 साल की अवधि के लिए डेट को 1 बार बढ़ाया। इनको काउंसलिंग में बुलाया, इनके ज्वाइनिंग करते करते ऐसा पूरा साल कट गया। जो 1220 बच्चों को जो बुलाया गया, 1220-22 बच्चों को, उसमें भी 22-25 लोग नहीं आए। और सर लेवल जो बहुत नीचे चले गया, मेरी लिस्ट का जो लेवल है, जो जैसे कि सामान्य वर्ग 7000 अंक से नीचे गया, जो कैटेगरी वाला जो छूट वाला जो जाति रहती है उनका लगभग 63,000 अंक नीचे गया। तो ऐसा लगा कि अब बहुत डाउन में जा रहे हैं, जितनी भर्ती हो गई। अब ये बच्चे उसके बाद ये बोल रहे हैं 3 साल बाद एक कंटिन्यू उस समय मांग किए रहते, उस समय आंदोलन किए रहते, शायद एक रास्ता कहीं कहीं निकलता। भर्ती प्रक्रिया पूरी 3 साल हो गई। 3 साल के बाद आज वो बोलेंगे कि जो 2023 में जो भर्ती हुई उसमें हमको अब लाभ थे, तो ये थोड़ा संभव नहीं है। समय भी निकल गया। इस बीच में इन 3 साल में
और हजारों संख्या में हमारे ऐसे बच्चे तैयार हो गए हैं जो अभ्यर्थी बनने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार अभी नई भर्ती उनके लिए 5,000 की घोषणा भी कर दी। 5,000 जब नए भर्ती हम कर रहे हैं तो हमारा ये कहना है कि आप नए रूप में फिर से आप एग्ज़ाम दिलाइए और सरकार आपकी चिंता करेगी। और मान नहीं रहे, वो बच्चे मान नहीं रहे। तो निदान क्या है फिर? इसका इनको जब नई भर्ती है तो उसमें सबको फिर से एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा। यही इसका बेहतर रास्ता है। आत्मानंद में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको भी उम्मीदें हैं कि सरकार हम पे ध्यान देगी, हमारा नियमितीकरण जैसा कुछ होगा। सरकार की कोई ऐसी सोच है भी कि नहीं है? देखिए, सरकार की सिर्फ एक ही सोच रहती है, हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य को अच्छी शिक्षा मिले, और उसके लिए सरकार बेहतर से बेहतर प्रयास करती है, काम करती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे। लेकिन कुछ लोग उसको ऐसा लगता है कि हमारे नंबर इतने हो गए, हम ऐसा चाहें तो ऐसा हो, ऐसा, ये सब संभव नहीं है। बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ। आत्मानंद ने तो पिछली गवर्नमेंट में तो जिला कलेक्टर को भरोसे भर्ती की थी। पूरा उनका भर्ती, पेमेंट, वेतन, सब प्रकार के जितने भी व्यवस्थाएं हैं कलेक्टर के अंडर में थी, अधीन थी। हम लोगों के आने के बाद, हमारी सरकार के आने के बाद, मैं जो देखा व्यक्तिगत, मेरा ऐसा मानना है कि जिन जिलों में डीएमएफ की राशि पर्याप्त है वो तो पैसा दे पाते थे, लेकिन जिन जिलों में डीएमएफ पर्याप्त नहीं है उन जिलों के लिए आत्मानंद के लोगों को पेमेंट देना उनके लिए कठिन काम था। हमारे आने के बाद हम लोगों ने तय किया कि भर्ती जो आत्मानंद की जो स्कूलों में जो शिक्षकों की भर्ती कलेक्टर की अध्यक्षता में हो, कलेक्टर की निगरानी में हो, लेकिन उनका वेतन आहरण, जो वेतन की जो राशि है वो शासन डीपीआई के माध्यम से सीधा उनके खाते में देगी। और हम लोग दे रहे हैं ताकि वेतन के मामले में कोई अनिश्चितता न रहे, और बहुत से छोटी छोटी जो सुविधाएं हैं उसको भी आने वाले समय हम लोग दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। और नियमितीकरण को लेके आपने थोड़ा घूम के लेकिन कह ही दिया कि संख्या बल बढ़ जाने से कोई विचार कर ले, दबाव बना ले, संभव नहीं है। अभी फिलहाल कोई संभव नहीं है, क्योंकि वो संविधान नौकरी होती है, स्थानीय लेवल पर भर्ती होती है। ऐसा हम एक आत्मानंद के शिक्षकों को देखें तो कई अलग अलग प्रकार के शिक्षक हैं हमारे सुदूर अंचलों में। शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मितान है, विद्या मितान है, कुछ विषय विशेषज्ञ अन्वेषक की भर्ती वहाँ लोकल लेवल पर की जाती है। तो सबको आप सोचेंगे कि नियमित करें तो संभव नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि हमारे जैसे छात्र भाव से सीखने देखने वाले लोग मानते हैं कि ये बड़ा गजब का दांव चला गया। आपके ही संदर्भ में है, आप ही के विषय पर है, आप ही पर केंद्रित है, और मसला वही स्काउट गाइड का है। जब स्काउट गाइड की बात आई तो बड़े धीरे से इस बात को स्प्रेड किया गया, प्रसारित किया गया, हम तक पहुंचाया गया, हम लोगों तक, बहुत सारे पत्रकारों तक याद दिलाया गया कि जब केदार कश्यप शिक्षा मंत्री थे, स्काउट गाइड में आपकी तब भी रुचि थी, तब भी कोई आपने जम्बूरी लगाई, तब भी कोई भ्रष्टाचार हो गया और आपको कुछ नहीं हुआ। आप तक ये बात आई थी? ऐसी कोई बात चर्चा हुई? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, आप जो विषय कर रहे हैं, 3 साल उस समय में स्काउट गाइड राज्य में प्रमुख रहा, 3.5 साल था, 3 जम्बूरी हुई। यदि मैं कोई भ्रष्टाचार करता तो कोई सूचना का अधिकार लगाता है, कोई लोक आयोग में जाता है, कोई कोर्ट में जाता है, कोई विभाग में जाता है। भ्रष्टाचार आप कैसे मानेंगे जब कोई आपत्ति करेगा, कोई वेंडर आपत्ति करेगा, कोई अधिकारी आपत्ति करेगा, कोई कर्मचारी, कोई जनहित में भी लोग लगाते हैं, तब उसमें होगी। कहीं कोई शिकायत नहीं हुई, कहीं कोई जांच नहीं हुई, कहीं कोई बात नहीं हुई। चलो, उस समय हमारी सरकार थी, उसके बाद 5 साल पूरी कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में जो कांग्रेस के विधायक जो थे वो मेरे पद में हैं, उनके पास भी बात आ गई होगी, मैं समझ अगर मैं भ्रष्टाचार करता तो वो जांच के पूरे अधिकारी रहते। उस समय तो ऐसा था कि
वो तो चाहते तो परत पर उखाड़ते, भ्रष्टाचार के तो वो उजागर करते, उनके लिए तो राजनीतिक हथकंडा रहता, उनके पक्ष में हथकंडा रहता। 5 साल कहीं कोई बात कभी नहीं आई। दूसरी बात अभी भी मैं कर रहा हूँ, जिस काम को लोग भले ही समाचार पत्र में उसको भ्रष्टाचार का रूप दिए हैं, मैं तो उस समय आप सबसे आग्रह किया था कि एक बार वो जम्बूरी स्थल को देख के आए। जम्बूरी जहाँ पे पूरे देश भर के 13,000 बच्चे आए, यूथ आए 16 से 22 वर्ष के, रुकना, खाना, पानी, सब प्रकार की व्यवस्थाएं, बिजली से लेकर सब। मैं नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त जो खुद एक IAS हैं रिटायर्ड, जो हरियाणा के SCS रहे हैं, हरियाणा के रेरा चेयरमैन रहे हैं, उनका कहना था कि 10 दिसंबर को लखनऊ उन्होंने एक जम्बूरी किया। जी। उसकी लागत उन्होंने बताया 56 करोड़ रुपये आई। वही कार्यक्रम पिछले फरवरी में जयपुर में हुआ, जिसमें कुल लागत 35 करोड़ आई। अब वही कार्यक्रम रायपुर में हुआ, उनका कहना था कि व्यवस्थाएं, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है, माइक में कहा है, मंच में कहा है, दोनों मंच में कहा है, जब राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी जब थे उद्घाटन समापन दोनों में उन्होंने कहा जो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ थी वो इनकी तुलना में वहाँ फीका था। इतना बड़ा आयोजन, वो इस बात को सोच रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन 5 करोड़ जैसे कम राशि से कैसे संभव है। ये बात क्यों आती है? हालांकि इसके साथ ये सवाल मिला हुआ है कि मानव स्वभाव है, कभी ना कभी प्रतिक्रिया करने का मन तो होता होगा ना आपका, जब ये बातें आती हैं तो कि बार बार इस तरीके की बातें करते हैं, तो फिर क्या करते हैं आप? प्रतिक्रिया करने इसे का मन। प्रतिक्रिया क्यों करना है? देखिए, हमको जो झुंझलाता कौन है, जो कुछ करता है, हमको मालूम है वो तो संभव नहीं है। मैं तो समाचार पत्रों को, जो जितने हमारे मीडिया के भाई जो गए थे, उनको सबसे कहा कि आप जाइए, पूरा जम्बूरी घूमिए, और मेरे निवेदन पे और स्वाविवेक से रायपुर, बिलासपुर, आसपास के 100-150 से ज़्यादा मीडिया के साथी गए थे, और लगभग उन्होंने 500 से ज़्यादा जो स्काउट गाइड जो देश भर से आते हैं उसका इंटरव्यू लिया। 500 से ज़्यादा भारत स्काउट गाइड के साइट में लगभग 100 इंटरव्यू अपलोड हुए हैं उस समय। वो मैं खुद देखा हूँ, जिस भारत स्काउट गाइड साइट में 100 से ज़्यादा बच्चे, जिसमें केरल से लेके श्रीलंका और श्रीलंका से लेके कन्याकुमारी तक के बच्चे उस इंटरव्यू में थे। एक बच्चे ने ही नहीं कहा कि यहाँ इस प्रकार कोई कमी है। अगर हम कुछ भी गलत किए रहते हैं तो बच्चा तो नहीं जानता है सब चीज़ों को, वो तो स्पष्ट सही को सही और गलत को गलत बोलता है। एक बच्चे ने नहीं कहा। 13,000 लोग आए थे उसमें, 13,000 में एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है या ये खराब है। और वो 13,000 आप छोड़ दीजिए, पूरा 5 दिन आसपास बालोद जिला के लिए एक बड़ा त्यौहार पर्व के रूप में रहा। कलेक्टर के का कहने हैं प्रतिदिन 25,000 लोग वहाँ आते हैं देखने। मेला लगा रहता है, उस मेला में सरकार, पूरा जिला प्रशासन बड़े बड़े आयोजन करती है, लेकिन सब प्रकार की व्यवस्था होने के बाद कुछ ना कुछ चूक हो जाती है सरकार से, कुछ कमी रह जाती है। लेकिन वो पहला आयोजन था जहाँ कोई प्रकार की कमी नहीं थी। पूरे 25,000 व्यक्ति प्रतिदिन थे। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहुँचे, मुख्यमंत्री सभा के आधा घंटा पहले तक वो 40,000 लोग वहाँ खड़े थे एक साथ। एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है। अच्छा है तो इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। चलिए, मैं आपके विधि विधायी विभाग पे आ जाऊं, वो भी आप ही का दायित्व है। बीजेपी की सरकार बनी, जैसा कि चेंज ऑफ गार्ड होता है, चेंज ऑफ गार्ड हुआ हाई कोर्ट में, नए महाधिवक्ता आए, उनकी टीम आई, डिपार्टमेंट में चेंज हो गया, आप मंत्री बने, आपने महाधिवक्ता को सही कह दिया इस्तीफा दे दो, हट गए वो। क्या हो गया भैया, क्या हो गया था? ये भी थोड़ा मैं इसको सुधारना चाहता हूँ। ये अर्ध सत्य है। मैं तो मिलने गया था, बैठक करने गया था। मैं खुद सोचा नहीं था कि बैठक से आने के कुछ दिन बाद, 15 दिन बाद
वो इस्तीफा देंगे, सोचा नहीं था। 3 दिन पहले भी हम लोग कुछ विषय में डिस्कस किए थे। कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट में लगा था, बकायदा महाधिवक्ता खुद व्यक्तिगत जाके उसको निराकरण करके आए। कार्यक्रम स्थल में वो महाधिवक्ता कार्यालय में जाते जाते उनका ऐसा कुछ हुआ, वो गिर गए स्वतः। ये भी हमको मीडिया के माध्यम से पता चला कि ऐसा उनको कुछ स्वास्थ्य का कुछ कारण हुआ कि वो गिर गए। और गिरने के 2 दिन बाद पता चला कि वो स्वयं, हमको इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया। इस्तीफा हमारे लॉ सेक्रेटरी को आया, तब हमको मालूम चला कि उनका कोई इस्तीफा आया है। मैं खुद उनसे फ़ोन करके पूछा कि आप क्यों दे रहे हैं करके, मैं खुद फ़ोन किया था उनको। तो ये ऐसा मत सोचिए कि मैं मेरे का इस्तीफा दे दिया, मैं उनको इस्तीफा कर, ऐसा कहीं कुछ बात नहीं है। माननीय मंत्री जी, क्या ये बिल्कुल सिरे से झूठ, गलत और अफवाह है कि सरकार कुछ चाहती थी, कुछ प्रकरणों में जैसा प्रेजेंटेशन चाहती थी वैसा नहीं हो रहा था, इससे मंत्री जी कुपित थे, नाराज थे? कौन मंत्री जी? स्वयं आप सर। अरे और आप नाराज थे और आप इस बात को लेकर आपने नाराज़गी जताई और वहाँ से कुछ बात ऐसी हुई? ऐसा कहीं कोई बात नहीं हुआ। पूरे 3 महीने में कुल मैं एक बार माननीय महाधिवक्ता से मिला, वो भी हाई कोर्ट के कार्यक्रम में मिला। और बहुत काम रहता नहीं हमको। कुछ विषय जब होता था तो उनका ही कॉल आता था कि ये वे कोर्ट केस लगने वाले हैं। ऐसा कहीं कोई बात नहीं था कि कोई कुपित थे, कोई ये है। ये क्या है, अफवाहों का माहौल रहता है। लोग कोई छोटी छोटी बातों को राई को पहाड़ के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई विषय नहीं था। मान लिया। आप ही क्यों फिर केंद्र में आ जाते हैं सर? ये सवाल को तीसरी बार पूछ रहा हूँ घुमा के, क्योंकि आप हर बार बोल देते हैं मैं तो कुछ किया नहीं, मैंने से तो कुछ हुआ नहीं। तो ठीक है, आप बता दो, आप ही पे ऐसे सवाल क्यों आ जाते हैं? किस विषय में केंद्र में है? ये यही फिर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा दे कोई कह दे, यहाँ तक लोग कह जाते हैं कि कोई एक बाहरी व्यक्ति है, कोई किराया भंडार की क्या है, वो आप पर बहुत स्नेह रखता है, दखल रखता है, उसकी बात आप नहीं टाल पाते। महाधिवक्ता कार्यालय की बात आई, आपने सिरे से नकार दिया, बोले अर्ध सत्य है और ये बाकी बातें तो पूरी अफवाहें हैं। मेरा कहना वही है कि आप ही केंद्र में क्यों आ रहे हैं? देखिए, एक बात बोल रहा हूँ मैं, भ्रष्टाचार की बात में अभी तक जो आपने जो कहा जम्बूरिक विषय को, मैं उसको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। आपने पर्याप्त हालांकि कर दिया, फिर भी बोलिए प्लीज़। जो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो विषय रखा, मैं उसके पक्षधर में हूँ कि स्काउट गाइड स्वायत्त संस्था है। उनके अलग नीति नियम सब प्रकार के होते हैं। वो स्वयं एक इकाई है और वो खुद से चलती है। राज्य शासन ने 5 करोड़ की राशि जारी किया राज्य सचिव भारत स्काउट गाइड के नाम, सहमति। एक चिट्ठी, पहले सीधा पैसा जारी नहीं होता हमारे यहाँ, एक वित्तीय आदेश जारी होता है। आदेश जारी हुआ और उसमें एक नियम शर्त रहता है कि आप जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को जो नियम शर्त है उसके अनुरूप आप काम करें। चूँकि छत्तीसगढ़ में अभी जेम पोर्टल से कोई काम कराना है, कोई भी प्रकार के जो काम है वो जेम पोर्टल से होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। राज्य सचिव स्काउट गाइड देखा कि जेम पोर्टल में करना है, वो पता किए उनके यहाँ जेम पोर्टल नहीं है। जेम पोर्टल के लिए उन्होंने अप्लाई किया तो मालूम चला कि 1600 नंबर अभी पीछे हैं, वो कई महीने लग जाएंगे। उनको लगा कि उनके द्वारा यह संभव नहीं है। उन्होंने वापस हमारे लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र लिखा कि हमारे पास जेम पोर्टल नहीं है, आप कहें तो जो स्काउट गाइड के हिसाब से हम ऐसे टेंडर कर देंगे, और नहीं तो आप दूसरे इकाई से आप टेंडर करवाइए। अब इतना सुनहरा मौका था, अगर मैं भ्रष्टाचार करना चाहता तो मैं तो मंत्री हूँ, स्काउट गाइड स्वास्थ्य संस्था है, और वो अभी तो पदेन अध्यक्ष के नाते मैं वहाँ पदेन अध्यक्ष के रूप में हूँ, तो मैं तो और आसानी से बोलता है। मेरे मन में कोई खोटा था कि मैं हाँ टेंडर आप कर दीजिए, अपने हिसाब से मैं टेंडर कराता, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया।
मैं डीपीआई को बोला इसके लिए आप सीधा कलेक्टर को पत्र जारी करें और कलेक्टर को कहें कि एक रह जो चूँकि आपको मालूम है कि कोई बड़े आयोजन में एक समिति बनती है, कलेक्टर को आप कहें कि जी। एक समिति बने और उस समिति ही सारे कामों का देख रेख करे। उसमें न वो स्काउट गाइड का जो सचिव है न उसमें मैं इस स्कूल शिक्षा मंत्री हूँ। एक स्वतंत्र इकाई के रूप में एक समिति बनी। वहाँ के जो जिला पंचायत के जो सीईओ हैं वो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो हमेशा ऐसा होते हैं कि जिले का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है सीईओ जिला पंचायत एडीएम ही अध्यक्षता बनता है। वहाँ सबसे वरिष्ठ अधिकारी सीईओ जिला पंचायत है, वो अध्यक्ष बने। सदस्य सचिव के नाते चूँकि स्कूल शिक्षा विभाग का था तो डीओ रही और जितने विभाग प्रमुख हैं 34 विभाग प्रमुख जो वहाँ कार्यरत हैं वो सारे उसके मेंबर बने। जेम पोर्टल के नियम शर्त बनाने से लेकर उसको खोलने तक का उसको देखने के काम के लिए उन्होंने विषय विशेषज्ञों की टीम जो जिले में काम करती है उनके देख रेख में हुआ। आप भी जानते हैं कि जेम पोर्टल में किसी प्रकार कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो मैं ये स्पष्ट बोल रहा हूँ, यदि मुझे भ्रष्टाचार करना होता तो मैं क्यों इतना प्रपंच कराता। ईमानदारी से कल कोई बात न आए, कोई आवाज़ नहीं उठे, मैं जानता था। चूँकि तीनों वहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, आसपास के पूरे क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक हैं, उनके गढ़ में लगातार 3 बार से कांग्रेस का गढ़ है। उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक बड़ा आयोजन होगा जिसमें मंत्री जाएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे, राज्यपाल जाएंगे। स्वाभाविक रूप से उसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, माहौल वहाँ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो वो माहौल ना मिले, भारतीय जनता पार्टी को श्रेय न मिले, इस नाते एक प्रपंच सिर्फ एक उड़ाया गया था ताकि कार्यक्रम की सफलता का श्रेय सरकार को न मिले, बदनामी सरकार को मिले। ठीक। अब स्वाभाविक रूप से जब सरकार को लांछन लगाने हैं तो सरकार में उस विभाग का मंत्री मैं हूं, तो लोग हमको टारगेट किए उसमें। हालांकि सवाल फिर वही हो जाएगा, लेकिन इस पे आखिरी है और इस विषय को समाप्त करेंगे यहाँ पे। कांग्रेस यदि आरोप लगा रही थी तो कांग्रेस से तो एक पत्रकार वार्ता हुई और परिवाद हुआ, आपने बताया कि कोर्ट में उनको असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। सबसे ज़्यादा नाराज तो आपके बड़े भैया ब्रजमोहन हुए सर, वो तो आप ही के हैं ना। देखिए वो नाराजी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, आप लोग उसको बहुत बड़े रूप में लिया। वास्तविकता ब्रजमोहन अग्रवाल ने सिर्फ वो एयरपोर्ट से उतरने के बाद एक स्टेटमेंट पर जारी किया। उसको चूँकि राजनीतिक आप लोगों को एक बड़ा वो मिला, उसको हाईलाइट करने का एक मौका मिला। वास्तविकता यह था कि कांग्रेस के सारे नेता उसमें लगे रहे। कांग्रेस के विधायक प्रतिदिन जब काम चल रहा था तो रोज जाते थे, रोज फोटोग्राफी करके वो आते थे। कांग्रेस के जो युवा कांग्रेसी जो हैं वो नकली नोट ले गए थे, वहाँ आंदोलन करने गए। उनका हेतु यही था कि ये सफल ना हो। सफलता होने से कहीं ना कहीं सरकार की छवि बनेगी, लेकिन वो जो चाह रहे थे वो संभव नहीं हो पाया। कार्यक्रम बहुत सफल हुआ, लोगों ने बहुत सराहा, देश भर के बच्चे आए, पूरे लोगों ने उसको वो अच्छा कहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक। जब हम आपसे चर्चा करना चाह रहे थे तो हमने लोगों से ही, दर्शकों से पूछा था कि भाई आपके कुछ प्रश्न हैं तो हमें बताइए, हम माननीय से पूछेंगे। एक प्रश्न बार बार आया हमारे पास। वो प्रश्न ये है कि क्या जो शिक्षकों की भर्ती हो रही है या जो शिक्षकों का भर्ती का विशेष में छत्तीसगढ़ी बोली भाषा विशेषज्ञ शिक्षकों की भर्ती भी होगी क्या? अभी हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, स्थानीय बोली, चूँकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा, मैं खुद बस्तर गया था, दंतेवाड़ा गया था, एक स्कूल गया था दंतेवाड़ा के। जब मैं कैसे हो कर पूछा तो वो बच्चे समझ नहीं पाए, लेकिन जब वहाँ का जब शिक्षक उनको स्थानीय भाषा में जब बोला तो वो बच्चे समझ गए, फिर वो उसका जवाब देने लगे। तो ये दिक्कतें तो हमारे छत्तीसगढ़ में है, इसको कहीं नकारा नहीं जा सकता। इसलिए सरकार की प्राथमिकता है कि अभी हम लोग वीएसके के माध्यम से 6 चैनल्स हम बनाए हैं। वो चैनल्स में स्थानीय बोलियों के आधार पर भी पढ़ाई हो, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं।
और जो शिक्षक हैं, अब ऐसा तो आप बोल नहीं सकते कि ये फलाना बोली का शिक्षक से ही है, फिर कोर्ट केस लगेगा, फिर आप कहेंगे। गवर्नमेंट का जो नाम से है उस नियम शर्तों के आधार पर भर्ती होगी, और भर्ती होने के बाद वहाँ की भौगोलिक हिसाब से, वहाँ की भाषा के हिसाब से उन शिक्षकों को हम ट्रेन करेंगे स्थानीय बोलियों के लिए। और उसके लिए हमने एक VSK के माध्यम से 6 अलग अलग प्रकार के चैनल लिए हैं। उस चैनल के माध्यम से भी उन बच्चों को स्थानीय बोलियों में पढ़ाई होगी। आखिरी 2 सवाल हैं, उसमें से एक सवाल ये कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भ्रष्टाचार हमेशा से शिक्षा विभाग की पहचान रहा है। संक्षेप में ही जवाब दीजिएगा। आपके कार्यकाल में क्या आप गारंटी लेते हैं कि अब हो ही नहीं सकता भ्रष्टाचार? देखिए, इस ऑफिस से तो कभी भ्रष्टाचार संभव नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा विभाग है, कई बार लोग हमको जानकारी में रहता है कि फर्जी एक लिस्ट बन जाता है और लोगों से उसका दबाव, जो वास्तविकता है वो मैं बता रहा हूँ। तो वो अगर कोई ज़बरदस्ती किसी झांसे में है, उसमें कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम ट्रांसफ़र पोस्टिंग करें। अब बहुत सारे पद ऐसे हैं जो अभी अनिवार्य हो गए हैं, जो खाली हैं। हमारे बहुत से BO ऐसे हैं प्रदेश के, 90 से ज़्यादा BO हमारे खाली हैं। चूँकि हमारे बहुत से ABO हैं, 159 ABO हैं, हम लोग उसको सिर्फ ये करेंगे जो ABO हैं, जो PSC से डायरेक्ट हैं, अब 6-7 साल हो गए उनको ABO काम करते हैं, उनको ही प्रभार हम देंगे। आने वाले समय चूँकि अभी बहुत बड़ी संख्या में प्रमोशन हमने जारी किया है, कई व्याख्याते हैं प्रिंसिपल बन गए, प्रिंसिपल बनने के कारण दूसरे जगह चले गए, तो उन स्कूलों में शिक्षकों की फिर कमी आ रही है। तो जहाँ पद कम हो, पद पर्याप्त हो, शिक्षक कम हो, वहाँ हम लोग भर्ती है, वहाँ ट्रांसफ़र तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जितने सवाल थे मैं सब पूछ चुका हूँ, और एक आपकी पार्टी की तरफ से आया हुआ आपको लेकर कहे जाने वाली बात और अंतिम है, ये मेरी अपनी जिज्ञासा भी है, क्योंकि मैं आपसे जब मिला हूँ तो मैंने इस चीज़ को पाया नहीं है, पर कहा जाता है, क्या ये सही है आप बेहद ज़्यादा अक्खड़ हैं? मतलब बिल्कुल आप सीमा के करीब करीब पहुँच जाते हैं अक्खड़ता में कि देख लूँगा, नहीं समझता। वो पार्षद वाला जो एक मिजाज है कि सड़क की लड़ाई लड़ लूँगा, वो आप अभी भी कर जाते हैं, सही है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, अक्खड़ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कोई नियम को मैं ना अपनी तरफ से ना तोड़ूँ। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, युक्तिकरण हुआ, मेरी अपनी साली है, दुर्ग में पोस्टेड थी, उसका कवर्धा हो गया युक्तिकरण में। अब आपको मालूम है अगर ससुराल का कोई रिश्ता है वो कितना करीब हो सकता है। उन्होंने आके मुझे कहा कि मेरे को वापस ले आइए, तो मैं बोला संभव नहीं है, आप जाइए वहाँ पढ़ाइए, वहाँ के बच्चों को आपकी ज़रूरत है। तो बोले मैं ज्वाइन नहीं करूँगी। मैं बोला आप ज्वाइन नहीं करोगे सस्पेंड हो जाओगे, फिर मत बोलना। तो नियमों को मैं पक्का हूँ, और जीवन भर मैं कोशिश करूँगा कि अपने नियमों को ना तोड़ूं। आपने समय दिया, बहुत व्यस्ततम समय में से समय दिया, शुक्रिया सर। धन्यवाद धन्यवाद। ये थे गजेंद्र यादव, प्रदेश के शिक्षा, विधि विधायी और ग्राम उद्योग के मंत्री। अब आप सोचेंगे कि विधि विधायी पूछ लिया, शिक्षा पूछ लिया, ग्राम उद्योग क्यों छोड़ा? यूँ छोड़ा सर कि समय बहुत हो गया था, क्योंकि विस्तार से हर प्रश्न का जवाब आ रहा था। ग्राम उद्योग भी ले लेता तो आप लोग कहते कि बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया, इसलिए अब बजट के बाद शायद मंत्री जी को फिर से छेड़ने का अवसर मिलेगा, मैं फिर से आऊँगा। और आप सबसे आग्रह है कि आप लोगों के जहन में आपको लगे कि कोई प्रश्न रह गया है, ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, विधि विधायी से जुड़ा हुआ है। विधि विधायी से हालांकि उतनी दिलचस्पी नहीं आती है, लेकिन ग्रामोद्योग और शिक्षा से जुड़े अगर प्रश्न आते हैं, और बजट के बाद हम एक बार फिर मंत्री जी के पास आएंगे, उनसे सवाल लेंगे। आप वो सवाल हमें ज़रूर भेजिएगा। और इसके साथ ये मुलाकात यहीं पे फिर किसी नई शख्सियत के साथ, एक नई मुलाकात के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए प्रणाम।